आया था किस काम को तू, सोया चादर तान रे। सुत संभालियो काफिला तू, अपना आप पछान रे। अपना आप पछान रे। आया था किस काम को। जय श्री कृष्ण। महान राजा जनक ने जब उनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने राज्य में ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मुझे आकर के वास्तविक ज्ञान से परिचय कराएगा, मैं उसको मुंह मांगा दान दूंगा। तो बहुत से पंडित, ज्ञानी और शास्त्रों के ज्ञाता उनके दरबार में चले आए। महान संत कबीर जी जब काशी में रहा करते थे तो उनके पास एक बार बहुत सारे विद्वान, ज्ञाता और शास्त्रों के अध्यापक वे लोग आए और संत कबीर जी से बोले कि संत जी, क्या भेद है इस बात का? हम लोग इतनी गहराई से, इतना विस्तार से पूरा धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, शास्त्रों के बारे में सबको समझाते हैं, लेकिन लगता है कि किसी के भी ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और आप मात्र एक दोहा कह देते हैं जिससे लोग मगन होकर के नाचने लग जाते हैं। ऐसा क्या है? संत कबीर का जो जवाब था वह गौर करने लायक है। कबीर साहब ने कहा, तुम कहते कागज की लिखी, तुम वो कह रहे हो जो तुमने किताबों में और ज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है। तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो निश्चित रूप से जो स्वयं अपनी आंखों से देखा गया है उसका बयान तो कुछ और ही होता है ना। तो राजा जनक की सभा में जब बहुत सारे ज्ञानी, पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता सब आ गए तो सबने राजा जनक को अपने अपने ढंग से शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, हर चीज का ज्ञान दिया, लेकिन राजा जनक की तसल्ली नहीं हुई, उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो जिस वक्त सभी ने अपना अपना ज्ञान व्याख्यान कर लिया तो जनक ने पूछा कि क्या कोई और भी है जो मुझे प्रयत्न करेगा यह ज्ञान देने की और मुझे मेरी वास्तविकता से परिचय कराने के लिए। तो बहुत पीछे से ऋषि अष्टावक्र जो बड़े गौर से उनकी सभा में सबको सुन रहे थे वह खड़े हुए। ऋषि अष्टावक्र के शरीर में 8 बल थे। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी का 5 फुट या 6 फुट का शरीर हो तो उसमें हर 6 इंच के बाद एक एक मोड़ होगा, वक्र होगा। तो जिस व्यक्ति में अष्ट वक्र हुए, 8 जगह से वह मुड़ा तोड़ा था, तो उनका नाम इसीलिए अष्टवक्र पड़ा। ऋषि अष्टावक्र जैसे ही उठ करके खड़े हुए तो पूरी सभा में हंसी के फव्वारे गूंज उठे
और वे लोग, पंडित और ज्ञानी लोग, अट्टहास करने लगे। राजा जनक ने गुस्से से उन सबको चुप कराया। जब वे शांत हो गए तो राजा जनक ने पूछा कि ऋषि, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं, मुझे हैरानी हुई कि जिस वक्त आपने ज्ञान का परिचय करने के लिए, स्वयं का परिचय करने के लिए पंडितों को और ज्ञाताओं को बुलाया, तो उनकी जो दृष्टि थी वह मेरे शरीर पे गई। और ज्ञान शरीर का विषय तो है ही नहीं। ज्ञान तो मात्र आत्मा का विषय है। और जब भी किसी गुरु द्वारा किसी आत्मा को दिया जाता है तो वह परमात्मा के जरिए उस आत्मा के पास आ रहा होता है और गुरु के माध्यम से आ रहा होता है। तो ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को पूछा कि आप क्यों ज्ञान को ग्रहण करने के लिए इतना उत्साहित हैं और ज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं। जो राजा जनक का उत्तर था वह ऋषि अष्टावक्र को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया और उन्हें यह आभास हो गया कि राजा जनक आत्मज्ञानी है। उन्हें पहले से ही हर बात का आभास है और हर बात का ज्ञान है। लेकिन चूंकि राजन ने बुलाया था सभा में, तो ऋषि अष्टावक्र ने अपना ज्ञान राजा जनक को जब देना शुरू किया तो वह रमते चले गए। और ऋषि ने बोला कि हम लोग जिस चीज को माया के रूप में देख रहे हैं और मायावी संसार में जिसे शरीर समझे बैठे हैं, वह मात्र थोड़ी दूर चलने का एक माध्यम है। जिस वक्त हमारी यात्रा खत्म हो जाती है तो वह माध्यम किसी काम का नहीं रहता, उसको छोड़ देना पड़ता है। हम लोग जब इस शरीर में आए हैं, इस इंसान का, मानव का हमें शरीर मिला है, जिस यात्रा की पूर्ति हमने करनी थी, जब वह संपूर्ण हो गई तो निश्चित रूप से शरीर तो छोड़ना ही है। किसी का मिट्टी के सुपुर्द हो जाता है, किसी का अग्नि के सुपुर्द हो जाता है। तो पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। जो बचता है वह निरा आत्मा बचती है। आत्मा का तो न जन्म हुआ और न ही मृत्यु हुई। आत्मा शरीर में आई और अपनी जीवन यात्रा पूरी करके इस शरीर से चली गई। यही तो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया है। और इसी ज्ञान का परिचय, इसी ज्ञान के बारे में ऋषि अष्टावक्र राजा को बता रहे हैं। हालांकि राजा जनक संपूर्ण ज्ञानी थे, उन्हें यह आभास था। उन्होंने ऋषि को बताया कि ऋषि अष्टावक्र ने पूछा उनसे कि राजन, कहीं आपको ये वहम तो नहीं है कि आपको ज्ञान है? वास्तव में आप ज्ञान के बारे में क्या जानते हैं, मुझे बताइए। तो राजा जनक ने बोला, जो आत्मज्ञानी होता है उसके लिए किसी भी चीज में भेदभाव नहीं होता। वह अपना जो भी कार्य करता है वो प्रभु को अर्पण करते हुए कार्य करता है। मैं अगर राज्य का राजा हूं तो मैं इस राज्य को अपना राज्य नहीं समझ रहा। मुझे ये परमात्मा की तरफ से मिला हुआ है और मैं उसका एक कार्य करता हूं। तो मैं यह समझ के राज चला रहा हूं। मुझे इस राज से कोई लगाव नहीं है।
तो ऋषि अष्टावक्र ने बिल्कुल ठीक उनको समझा और बाद में समझाया, क्योंकि राजा जनक आत्मज्ञानी थे। फिर वहां कोई ज्यादा समझाने के लिए बचा भी नहीं हुआ था। फिर भी ऋषि अष्टावक्र ने अपनी तरफ से उनको ज्ञान की रोशनी दिखाई। राजन ऋषि अष्टावक्र बोले, जैसे आपका पूरा एक शरीर है और उस शरीर के 2 हाथ हैं, बहुत सारे अंग हैं, 2 हाथ हैं। एक हाथ से अगर दूसरे हाथ को चोट लग जाती है तो दूसरा हाथ नाराज तो नहीं हो जाता, वह उस हाथ से बदला लेने को आतुर तो नहीं रहता। उसको मालूम है एक ही शरीर के हम दोनों ही पार्ट हैं, तो जब एक ही पार्ट है तो मुझे किससे बदला लेना है? क्या मैं अब तलवार मार के दूसरे हाथ को घायल करूं? दर्द तो फिर भी इस शरीर को होगा, साथ में मुझे भी होगा। तो यह बुद्धि, यह ज्ञान, यह आत्मज्ञान जब प्रत्येक व्यक्ति में प्रज्वलित हो जाता है तो वह अपने शरीर के भांति ही अपने आसपास के लोगों को और धीरे धीरे समस्त संसार को अपना ही विस्तार समझता है। वह कभी किसी को धोखा या कभी किसी के साथ वैर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है मैं किसी को धोखा दे रहा हूं या किसी से वैर कर रहा हूं तो मैं स्वयं अपने से ही वैर कर रहा हूं। तो राजा ऋषि अष्टावक्र की यह बातें, यह ज्ञान सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और अष्टावक्र ने बोला उनको कि राजन, जिस तरह हम नदी को पार करने के बाद नौका में बैठ के नदी पार करते हैं, नदी को पार करने के बाद उस नौका को ढोते नहीं है अपने साथ। नौका का उद्देश्य हमें नदी पार कराना था, नदी पार हो गई। अब अगर मैं नौका को अपने कंधों पे लिए हुए ढोता फिरूंगा तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। ऐसे ही शरीर का जब कार्य पूरा हो जाता है तो आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर प्रस्थान कर जाती है। गौर कीजिएगा इस बात पे। जय श्री कृष्ण।